आज हम बात करेंगे मोदी गवर्नमेंट की कैबिनेट मीटिंग में लिए गए बिग डिसीजन के बारे में। ये फैसला देश में जॉब्स पैदा करने और इकोनॉमी की स्पीड इंक्रीज करने के साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर की रफ्तार को भी तेज करेगा। इस डिसीजन से देश के 10 स्टेट में 12 न्यू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को अप्रूवल दिया गया है, जिसमें सरकार 28,602 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी और लाखों जॉब्स अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। जाहिर है, जब फैक्ट्री लगेंगी तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी और देश आत्मनिर्भर होगा। इट मींस इससे घरों की डिमांड बढ़ेगी और रियल एस्टेट सेक्टर का डेवलपमेंट होगा। इसके साथ ही देश की 8 से 10 बड़ी सिटीज के अलावा छोटी सिटीज में भी डेवलपमेंट के चांस इंक्रीज होंगे। अब आपको बताते हैं कि मोदी गवर्नमेंट का वो कौन सा डिसीजन है जिससे रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ और तेज होने वाली है। 10 स्टेट और 6 मेन कॉरिडोर से लगी ये 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 28,602 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। इस प्रोजेक्ट से अप्रॉक्स 10 लाख डायरेक्ट और 30 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स डेवलप होंगी। इसके साथ ही 152 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी डेवलप होगी। बात करें कि इस प्रोजेक्ट से देश में कितनी जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हैं, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस प्रोजेक्ट में अप्रॉक्स 10 लाख डायरेक्ट और 30 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स होंगी, जो इन सिटीज के आसपास रहने वाले लोगों के साथ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बेनिफिशियल होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर का इसमें क्या बेनिफिट होगा, तो जरा सोचिए। जब लोग यहाँ काम करने के लिए आएंगे, जिनमें से कुछ लोग अकेले आएंगे तो कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ आएंगे, इसलिए उनको काम के साथ रहने के लिए घर, मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल और भी बहुत कुछ चाहिए होगा। यानी अप्रॉक्स 40 लाख जॉब्स के साथ लाखों नंबर में घर भी बनेंगे। और जब लाखों घर, कई मार्केट्स, हॉस्पिटल, स्कूल का कंस्ट्रक्शन होगा तो ऑफ कोर्स रियल एस्टेट सेक्टर ग्रोथ करेगा। ये तो बात हो गई होम कंस्ट्रक्शन के थ्रू रियल एस्टेट सेक्टर के डेवलपमेंट की। अब आपको बताते हैं कि इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का रियल एस्टेट पर क्या असर होगा। इस प्रोजेक्ट में 5 प्रोजेक्ट अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 2 प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास हैं। एक प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद नागपुर और चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास है। 12वीं इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हरियाणा में होगी, लेकिन ये कहाँ होगी इसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन इतना जान लीजिए कि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे तब इसको बनाने में जो कुछ भी सामान यूज होगा वो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट सेक्टर से ही लिंक होगा, इसलिए रियलिटी सेक्टर तेजी से ग्रो करेगा। अब बताते हैं इन 10 स्टेट में 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी कौन सी हैं। तो उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में राजपुरा पटियाला, महाराष्ट्र में दीघी, केरल में पलक्कड़, उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्र प्रदेश में ओरवाकल और कोरपथी और राजस्थान में जोधपुर पाली है। इन प्रोजेक्ट्स के 2027 तक कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी है। वहीं JLL की रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन रियल एस्टेट मार्केट पहली बार ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी मार्केट में लिस्टेड हुआ है। भारत ट्रांजैक्शन प्रोसेस के मामले में टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हो गया है, जिसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर देश में पहले से कहीं ज्यादा फॉरेन कंपनी आएंगी। इन कंपनीज को अपना ऑफिस सेटअप करने के लिए ऑफिस स्पेस की भी जरूरत होगी, जो सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर ही पूरा कर सकता है। यानी कहा जा सकता है इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के थ्रू प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक रियल एस्टेट सेक्टर सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ करने वाला है। और इस वक्त जो इन्वेस्टर इन सिटीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे उनका भी प्रेजेंट और फ्यूचर बेस्ट रिटर्न से शाइन करेगा। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। सुनैना सिंह, रियलिटी एंड रिपोर्ट्स 24/7।